पर। सेंटेंस नंबर 4 है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है द इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन इन द ब्रैकेट एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन वी हैव टू चेंज द सेंटेंस। इज इट क्लियर? सो अब हमें इंस्ट्रक्शन दिया है चेंज द वॉइस, यानी अगर एक्टिव है तो पैसिव बनाओ, पैसिव है तो एक्टिव। एक्टिव है या पैसिव है ये तो निर्धारित करना है अपन को। फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए कौन सी क्रिया लिखी है, आईएनजी। कौन सी लिखी है? तो यदि क्रिया का पहला रूप मिलता है, यदि क्रिया का दूसरा रूप मिलता है, यदि क्रिया का आईएनजी रूप मिलता है तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस ही होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के हमारे पास रूल्स हैं और रूल नंबर 1 में ये है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। हमने यहाँ क्या लिख दिया? फुटबॉल। क्लियर हो गया? अब फुटबॉल के बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं मैन वर्ब को देखकर। तो यदि आपको एक्टिव वॉइस में क्रिया का पहला रूप मिले तो इसे हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्रिया का सेकंड फॉर्म मिले तो आपको वॉज वर्ब लगाना है। लेकिन अब हमें मिला है क्रिया का आईएनजी फॉर्म, तो जब भी एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म मिले तो हेल्पिंग वर्ब तो यही आ जाती है जो यहाँ लिखी है ना, इज एम आर। तो इज एम आर को हम यहाँ पर लेकर आए तो फुटबॉल कितनी है? एक। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इज। क्या सभी को क्लियर हो गया? इस कहाँ से आ गया? अगर यहाँ पर आईएनजी जुड़ा हो तो हमें बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। यदि एक्टिव वॉइस में आईएनजी क्रिया मिले तो हमें क्या लगाना है? बीइंग। और एक नियम अखंड होता है और वो ये होता है कि पैसिव किसी का भी बनाओ, चाहे फर्स्ट का बनाओ, चाहे सेकंड का बनाओ, चाहे आईएनजी का बनाओ, चाहे थर्ड का बनाओ, पैसिव में एक ही क्रिया आती है और वो है क्रिया का तीसरा रूप। प्लेइंग क्रिया का तीसरा रूप प्लेट। क्या होता है? प्लेट। हमने प्लेट लगा दिया। क्या इतना सबको समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, जो फुटबॉल था उसकी जगह पर कौन आ गया? दे। और दे जब कर्म पर आएगा तो वो बनेगा दैम, है ना, और वो आएगा बाय के साथ, एजेंट के साथ। एजेंट कौन? दैम। दैम। और वो किसके साथ आएगा? बाय के साथ। और हमारा वाक्य बन गया फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय दैम। पहले वाक्य का अर्थ है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी वे फुटबॉल खेल रहे हैं। और अगले वाक्य का अर्थ जो पैसिव वॉइस है फुटबॉल खेली जा रही है उनके द्वारा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? किसी को ये तो नहीं पता, ये तो नहीं लग रहा है बीइंग कहाँ से आ गया? बीइंग आ गया क्योंकि आईएनजी आ गया। ठीक है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आया? क्योंकि पैसिव बनते ही है काय से? ठीक। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ही मेक्स नाइस टी, और लिखा चेंज द वॉइस। एक बार फिर हमने कहा कि इस वाक्य को वॉइस बदलिए, एक्टिव है तो पैसिव बनाइए, पैसिव है तो एक्टिव। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा, फर्स्टली वी विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट इज एक्टिव और पैसिव। सो दिस सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। व्हाई इट इज एक्टिव वॉइस? Because we find the first form of man verb, and whenever we find the first form, second form, ing form, है ना? So these are the active voice. Now we have to change the sentence into the passive voice. How we make the passive? The rule first is we interchange subject and object each other. तो T कहाँ चला जाएगा? आगे। आ गया? अब T के बाद लगनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हमने अभी सिखाया कि if we find first form, so we have to use is and are. If we find second form, we have to use was and were. तो अब कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है make। तो make फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगा देंगे? क्लियर हो गया? अब हमें ये मालूम है कि हम हमेशा ही पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ make का थर्ड फॉर्म make। नाइस। तो यहाँ नाइस टी लिखना है। क्या लिखना है? नाइस टी। सॉरी, पूरा उत्तर जाएगा, मैं एडजेक्टिव भूल गया। नाइस टी इज मेड। अब ही कहाँ आएगा? टी की जगह। तो ही जब यहाँ आएगा तो वो क्या हो जाएगा? हिम। और किस एजेंट के साथ आएगा? फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस हो गया नाइस टी इज मेड बाय हिम। क्लियर? क्या किया हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज किया। हमने फर्स्ट फॉर्म मिला तो इज एम आर लगाया। हमने जो वर्ब का फॉर्म मिला उसको थर्ड फॉर्म में लगाया। जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट पर ले आए और आगे क्या लगा दिया? बाय। और हमारा पैसिव वॉइस बन गया। चलिए नेक्स्ट 6,
इसमें आपको दो सेंटेंसेस दिए गए, टू सेंटेंसेस हैव बीन गिवन टू यू। कौन कौन से? सीता डज नॉट सिंग एंड सीता डज नॉट डांस। सीता गाना नहीं गाती और सीता जान से नाचती भी नहीं, ठीक है। अब क्या करना है? नीदर नॉर का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है? नीदर नॉर। नीदर नॉर, नाइदर भी होता है, नीदर भी होता है। तो नीदर नॉर का हिंदी तात्पर्य होता है ना तो ना। चलिए हम लगाते हैं नीदर नॉर। याद रखिए नीदर नॉर एक नेगेटिव कंजंक्शन है। कैसी कंजंक्शन? और जब यह जुड़ती है तो पॉजिटिव वाक्यों को जोड़ेगी, क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो अब दो नेगेटिव एक साथ अंग्रेजी में नहीं आते, है ना, किसी एक को पॉजिटिव बनना पड़ेगा। तो अब इन वाक्यों को हम पहले पॉजिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे सीता और डज नॉट निकलेगा तो क्या बन जाएगा? सिंग्स बन जाएगा। इसका पॉजिटिव बनाओ, क्या हो जाएगा? सीता, ये परीक्षा में नहीं करना, ये रात में करना है अपन को। डज नॉट निकलेगा तो क्या होगा? डांसेस। दोनों वाक्य क्या बन गए? यदि वाक्य परीक्षा में नेगेटिव मिले और नीदर नॉर आ जाए तो पहले रफ में क्या कर लोगे? उनको पॉजिटिव बना लोगे, है ना। अब देखो नीदर नॉर लगाना बड़ा सर, आगे क्या रख दो? यहाँ पे लिखा नीदर और फिर क्या लिखा? पहला सेंटेंस सीता और क्या लिख दिया? सिंग्स और फिर लगाया नॉट। तो हमने ये लगा दिया शुरू में क्या? नीदर और बीच में क्या लगा दिया? नॉट। सेकंड सेंटेंस उठाओ, चूंकि सेकंड सेंटेंस का और फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सा है, ठीक है, तो हम इसको एक बार क्या करेंगे? इग्नोर। तो सीता को हमने इग्नोर कर दिया। अब क्या बचा? डांसेस। और हमारा नीदर नॉट लग गया। तो हिंदी क्या हुई? नीदर सीता सिंग्स, ना तो सीता गाती है और ना ही वो नाचती। क्लियर हो गया? अब तो समझ गए। हाँ, अब इनका कहना ये है कि मान लो यहाँ डिड नॉट होता तो अपन उसका पॉजिटिव बनाते। तो सीता डिड नॉट सिंग में हम यहाँ करते थे सीता सेंग। क्या हो जाता? सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग। और सीता डिड नॉट डांस तो हम लिखते थे सीता डांस्ड। तो दो वाक्य हमारे क्या हो जाते? पॉजिटिव बन जाते। काय से? पास्ट इंडेफिनिट। जोड़ने का कुछ नहीं है, नीदर आगे लगाओ, नॉर बीच में लगाओ, लेकिन बात के पहले क्या बना लो? पॉजिटिव बना लो। जैसे देखो, अगर यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया आई डोंट हैव मनी, मेरे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। आई डोंट हैव गोल्ड, और मेरे पास क्या? सोना भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा इसको नीदर नॉर से जोड़ो, तो अभी इसको अपन को क्या बनाना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो ये डोंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आई हैव मनी, आई हैव गोल्ड। अब नीदर कहाँ लगाएंगे? आगे। नीदर आई और क्या जाएगा? हैव और क्या जाएगा? मनी। नॉर, है ना। और नॉर के बाद ये देखो सब कट गए। मैथ्स में काट देते ना, वैसे अपन ने हटा दिया क्योंकि ये सिमिलर है। तो अब क्या बचा? तो अब हो गया ना तो मेरे पास पैसा है ना तो। क्लियर? अपन ने नेगेटिविटी हटा दी और पॉजिटिव बनाकर दोनों वाक्यों को जोड़ दिया।